हेलो दोस्तों, परीक्षा पास के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूथ पब्लिकेशन की एसएससी के जो प्रीवियस ईयर हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटक स्थल मध्य हिमालय में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दार्जिलिंग। लघु या मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर लगभग 50 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणियाँ इस पर्वत श्रेणी के भाग हैं। पीर पंजाल इस श्रेणी की सबसे लंबी श्रेणी है। दार्जिलिंग मध्य हिमालय में पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित है। दोस्तों, दार्जिलिंग एक पर्यटक स्थल है और दार्जिलिंग में एक सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम माउंट टाइगर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन 61, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहा जाता है। यानी कि जो लघु हिमालय है और मध्य हिमालय है उनके बीच के घाटियों को हम दून के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित घाटियों को पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार आदि। अगला क्वेश्चन 62, हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हिमाचल जो पर्वत है उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। आंसर होगा लघु हिमालय। यानी कि लघु हिमालय को हम हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मैंने अपने ज्योग्राफी के सीरीज़ में आपको बताया है कि हिमालय के 3 पार्ट हैं, जो कि बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक श्रेणी का स्थान आता है। तो इस मध्य हिमालय को ही हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं और इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय श्रेणी को ही हिमाचल श्रेणी या महाभारत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह बृहद हिमालय के दक्षिण में है। इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 3000 मीटर से 45 मीटर है। इस श्रेणी में के उत्तर में MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट संरचना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 में कुछ पर्वत दिए गए हैं और पर्वतों को मैच करने के लिए और उनकी ऊंचाइयों को दिया गया है। माउंट एवरेस्ट, धवलागिरी, कामेट और अन्नपूर्णा। तो आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट का मैचिंग होगा बी। उसके बाद फिर हम आते हैं आंसर इसका देखते हैं। आंसर है इसका आंसर नंबर ए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर, धवलागिरी की ऊंचाई 8172 मीटर, कॉमेट की ऊंचाई 1756 मीटर और अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8078 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत या व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा धवलागिरी पर्वत का नाम संस्कृत के धवल शब्द से व्युत्पन्न है। धवल का अर्थ श्वेत होता है, अतः इसे श्वेत पर्वत भी कहा जाता है। धवलागिरी हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही भाग है जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसका विस्तार पश्चिम में भेरी नदी से पूर्व में काली गंडक नदी तक है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सी लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है। लघु हिमालय की एक श्रेणियों में से नहीं है। पहला ऑप्शन है
धौलागिरी, दूसरा है नाग टिब्बा, तीसरा है जास्कल और चौथा है पीर पंजाल। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक के उत्तर के समानांतर फैली है। इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर तथा चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक है। इसकी प्रमुख चोटियाँ यानी लघु हिमालय की प्रमुख चोटियाँ हैं धौलाधर, नाग टिब्बा, पीर पंजाल। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच फैली हुई घाटियों को कश्मीर घाटी, नेपाल में काठमांडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इन पर्वत श्रेणियों के ढाल पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को कश्मीर में मर और उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। इसका सर्वाधिक विस्तार लगभग 80% विस्तार राजस्थान में है। अरावली की औसत ऊंचाई लगभग 930 मीटर है तथा इसकी दक्षिण में ऊंचाई व चौड़ाई सर्वाधिक है। इस पर्वत श्रृंखला में ही बाना, लूनी, साखी और साबरमती आदि नदियों का उद्गम भी है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अरावली पर्वत श्रेणी। एक आप बात जान लीजिए कि अरावली पर्वत श्रेणी मध्य भारत की मुख्य पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वत श्रेणी मध्य भारत के मुख्य पर्वतों में से एक है, जिसका विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है और यह एक अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी पर्वतों में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पे गुरु शिखर है। अरावली रेंज विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में एक तथा भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, जो अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। अरावली पर्वत श्रेणी के माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? इस भी क्वेश्चन का आंसर होगा अरावली पर्वत। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम नेपाल सीमा पर 8586 मीटर ऊंचा एवरेस्ट पर्वत तथा K2 के बाद विश्व का तीसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ती है। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 गाडविन आस्टीन POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 70, विंध्य श्रेणी निम्न में से किस राज्य में स्थित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान, यानी विंध्य श्रेणी राजस्थान में स्थित नहीं है, बाकी गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है और ये राजस्थान में नहीं स्थित है। इस क्वेश्चन का हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य भारत में क्षैतिज क्रम में सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में समानांतर अवस्थित है। यह श्रेणी मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो एक क्वेश्चन ये भी मिला कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? तो इसका आंसर होगा विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 71,
किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल स्थित है? इसका आंसर होगा गुवाहाटी। नीलांचल हिल्स गुवाहाटी असम राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर इसी पर्वत पर स्थित है, जिसे पूर्वोत्तर का कुंभ भी कहा जाता है। तीस्ता नदी से लेकर दिबांग नदी तक के हिस्से को असम हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 72, माउंट जोपुनो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिक्किम, यानी माउंट जोपुनो जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम है और क्षेत्रफल गोवा के बाद न्यूनतम है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और उसके बाद सिक्किम है। सिक्किम नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित स्वतंत्र राज्य था। 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद यह भारतीय संघ में विलीन हो गया। इस जनमत संग्रह के बाद राजशाही का अंत और भारतीय संविधान की नियम प्रणाली के अंतर्गत यहाँ प्रजातंत्र का उदय हुआ। सिक्किम की प्रमुख चोटियाँ हैं कंचनजंगा, जोसंग, जोपुनो, तुलंग और कुब्रू। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा नगरी पर्वत श्रृंखला। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ मुख्यतः 3 राज्यों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विभक्त हैं। आंध्र प्रदेश में एरामाला पहाड़ियाँ, शेषाचालम, नल्लामलाई और वेलिकोंडा पहाड़ियाँ, पालकोंडा पहाड़ियाँ और नगरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 74, माउंट गाडविन आस्टीन केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? यानी केटू गाडविन आस्टीन जो पर्वत है वो उसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। केटू गाडविन आस्टीन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो केटू पर्वत है उसको हम गाडविन और आस्टीन के नाम से भी जानते हैं। यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। यह 8611 मीटर की ऊंचाई के साथ माउंट एवरेस्ट 1848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों, इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि विश्व की लगातार 3 चोटियों के नाम पहला है हिमालय, यानी कि जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, दूसरा है केटू और तीसरा है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिमाद्री, कथन पहला है हिमाद्री के सीमावर्ती दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। दूसरा है शिवालिक पर्वतमाला नदियों द्वारा लाए गए समेकित अवसादों से बनी है। तीसरा ऑप्शन है हिमाद्री का कोर ग्रेनाइट से बना है और चौथा ऑप्शन है इसके सबसे उत्तरी को हिमाद्री कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर ए, यानी हिमालय का सबसे उत्तरी भाग हिमाद्री या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है। इसे बाह्य हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक पर्वतमाला नदियों द्वारा लाए गए असमेकित अवसादों से बनी है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलती हैं? दोस्तों, पहले आप समझिए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है। मैंने पहले ही बताया था कि ये है प्रायद्वीपीय भारत जो त्रिभुज के आकार का है और इसके पश्चिमी भाग को हम पश्चिमी घाट कहते हैं और पूर्वी भाग को हम पूर्वी घाट कहते हैं। और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट
जहाँ मिलती हैं उसको हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का संगम होता है। दोदा बेट्टा नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी नीलगिरी में ही स्थित है। इसे वर्ष 2012 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अनाईमुदी है, जो केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 लद्दाख और खाली स्थान है के बीच स्थित है। इसका आंसर होगा काराकोरम श्रृंखला और जास्कर श्रृंखला के बीच लद्दाख स्थित है। लद्दाख काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। इसकी राजधानी लेह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल के मैदान को हम बुग्याल के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में हिम शिखरों की तलहटी में जहां टिम्बर रेखा यानी पेड़ों की पत्तियां समाप्त हो जाती हैं, वहां से हरे मखमली घास के मैदान आरंभ होने लगते हैं। गढ़वाल हिमालय में इन मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। 79 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है, यानी कि क्या ले जाने की आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नेपाल जाने की, कहाँ जाने की आवश्यकता, यानी कि नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। माउंट एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ये पर्वत नेपाल में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, इसलिए पर्वतारोहियों को चढ़ाई करने के लिए नेपाल जाना पड़ता है। नेपाल के स्थानीय लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा तथा तिब्बत के स्थानीय लोग चोमोलुंगमा के नाम से पुकारते हैं। यानी कि माउंट एवरेस्ट को, जिसको हम हिमालय पर्वत कहते हैं, उसको नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। इसे सेवन फोल्डेड भी कहा जाता है। 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सतपुड़ा रेंज पूर्वी गुजरात से शुरू होकर प्रायद्वीपीय भारत के सबसे चौड़े हिस्से में लगभग 900 किलोमीटर तक फैली है। क्वेश्चन नंबर 81 अराकान योमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा म्यांमार, यानी अराकान योमा म्यांमार में स्थित है। अराकान योमा पर्वत श्रेणी म्यांमार में स्थित है तथा यह भारत एवं म्यांमार की सीमा निर्धारित करती है। ध्यातव्य है कि अराकान योमा पर्वत श्रेणी हिमालय का ही भाग है, या हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी को म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा केटू। केटू पर्वत भारत के लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83 कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सतलुज और काली। दोस्तों, हमने इस चीज़ को अपने ज्योग्राफी के सीरीज़ में पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिए और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। कुमायूं हिमालय श्रृंखला सतलुज काली दो नदियों के बीच स्थित है, जो दोनों नदियों के बीच लगभग 320 किलोमीटर में फैली हुई है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के चारों क्षैतिज विभाजनों में सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 84 हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? इसका आंसर होगा
D10 यानी हिमालय भारत के 10 राज्यों में अवस्थित है, जो इस प्रकार है: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। वर्तमान में यह 9 राज्य और 2 केंद्रशासित राज्यों से गुजरती है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी उत्पत्ति सीनोजोइक कल्प में हुआ था। इसमें अवसादी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 85, धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा धौलाधर पर्वत श्रेणी लघु या निम्न हिमालय। धौलाधर पर्वत श्रेणी लघु या निम्न हिमालय का भाग है। लघु हिमालय में पीर पंजाल जम्मू कश्मीर पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। यहाँ पे कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और उनकी अवस्थिति दिया है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, महाभारत नेपाल, नाग टिब्बा उत्तराखंड और मसूरी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन 86, पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत के पूर्वी भाग में पटकाई बूम पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली पूर्वोत्तर भारत की एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इसमें पटकाई बूम, लुसाई, गारो, खासी एवं जयंतिया पर्वतमालाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस क्षेत्र में भारी मात्रा में वर्षा होती है तथा मासिन राम यहीं पर स्थित है, जहां पर दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है। बोर्रा, अगला क्वेश्चन 87 है। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनंतगिरी, यानी कि बोर्रा गुफाएं अनंतगिरी पर्वत में स्थित हैं। बोर्रा गुफाएं, जिन्हें बोर्रा गुहलू भी कहा जाता है, भारत के पूर्वी तट अरकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ी यानी विशाखापत्तनम पर स्थित हैं। यानी अनंतगिरी विशाखापत्तनम में स्थित है। इन गुफाओं की खोज विलियम किंग्स जॉर्ज नामक अंग्रेज ने 1807 में की थी। ये गुफाएं लाखों वर्ष पुराने स्टेलेक्टाइल और स्टेलेग्माइट पत्थर संरचनाओं से बनी हैं। गुफा के अंदर शिवलिंग की आकृति है। इसी गुफा से गोस्थानी नदी निकलती है। तो दोस्तों, ये रहा भारत के पर्वतों के बारे में वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।